फिजिक्स एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर मैं अंकित कुंभज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वीडियो है वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। ठीक है, उसमें एसएससी, रेलवे, रीट, पटवार, एलडीसी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की क्लासेज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जनरल फिजिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर है। फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर है जिसमें हमारी जो पहली यूनिट होगी वो मात्रक, मापन एवं विमाओं को लेकर होगी। किसको लेकर होगी? मात्रक, मापन एवं विमाओं को लेकर होगी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, इससे पहले यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मात्रक, मापन एवं विमाएं, इनको स्टार्ट करने से पहले हमको ये आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है और भौतिक राशि कहते किसे है, भौतिक राशि कहते किसे है, ये हमको सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो देखो भौतिक राशि क्या होती है फिजिक्स में, भौतिकी में, भौतिकी में क्या होते हैं? भौतिक नियम होते हैं, भौतिक नियम होते हैं। और इन नियमों को फिजिक्स में क्या होते हैं? भौतिक नियम होते हैं। इन नियमों को जिन राशियों की सहायता से, जिन राशियों की सहायता से एक्सप्रेस किया जाए, व्यक्त किया जाए, उनको क्या बोलते हैं? अपन भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। अर्थात भौतिक नियमों को, भौतिक नियमों को जिन राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाए उन्हें क्या बोलते हैं? अपन फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं इनके टाइप्स की कि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है। भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है। पहली मूलभूत राशियां, पहली मूलभूत राशियां। ठीक है, दूसरी होती है पूरक राशियां, दूसरी होती है पूरक राशियां। ठीक है, और तीसरी होती है व्युत्पन्न राशियां, तीसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इनको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो भौतिक राशि कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की हो गई, मूलभूत राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब बात आती है कि मूलभूत राशियां क्या होती है। मूलभूत राशियां क्या होती है? वे राशियां, वे राशियां जो अन्य दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती, वे राशियां जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? मूलभूत राशि बोलती है। ठीक है, मूलभूत राशियों को जो सहायक राशि होती है, सहायक राशि होती है, उनको क्या बोलते हैं? पूरक राशि बोलते हैं। ठीक है, और जबकि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां जो पूर्णतः मूलभूत राशियों पर डिपेंड करती हो, वे राशियां जो पूर्णतः मूलभूत राशियों पर डिपेंड करती हो, निर्भर करती हो, उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मूलभूत मूलभूत जो राशियां है, मूलभूत जो राशियां है वो कितनी है? तो इनकी संख्या है 7, इनकी संख्या है 7। और पूरक राशियों की जो संख्या है वो है 2, पूरक राशियों की जो संख्या है वो है 2। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनंत है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है? अनंत है। जैसे कि व्युत्पन्न राशियों में कौन कौन सी आ गई? चाल, वेग, ठीक है, चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, ईटीसी। ये सभी भौतिक राशियां कौन सी आती है? व्युत्पन्न राशियों में आती है। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है? जो मूलभूत राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है, उनको क्या बोलते हैं अपन? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो तीन प्रकार की क्वांटिटी हो गई, मूलभूत राशियों की संख्या हो गई 7 और पूरक राशियों की संख्या हो गई 2। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियों की संख्या हो गई अनंत। ठीक है, आगे देखो, आगे मैं बात करता हूं, आगे मैं बात करता हूं मूलभूत राशियों की, मूलभूत राशियों की।
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो मूलभूत राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े उनको क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियां बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। इनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, कौन कौन सी है, देखो द्रव्यमान, कौन सी है, द्रव्यमान। दूसरी है लंबाई, तीसरी है समय, चौथी है ज्योति तीव्रता, पांचवी है तापमान, छठी है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और सातवीं है धारा, और सातवीं है धारा। ठीक है, तो ये 7 राशियां हो गई। द्रव्यमान को एम, एल, टाइम, ठीक है। ज्योति तीव्रता को किस में नापते हैं, कैंडेला में। टेम्परेचर को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, ठीक है, और विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में। तो मूलभूत राशियां कौन कौन सी हो गई, 7 राशियां होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा एंड विद्युत धारा। ठीक है, ये 7 प्रकार की राशियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, पर मूलभूत राशियां बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इनकी ट्रिक की, मैं इनकी बात करूं, बोले सर इनको याद कैसे रखेंगे हम, बोले सर इनको याद कैसे रखा जाए, तो इनकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक को ध्यान में देखो, ट्रिक को ध्यान से देखो। देखो ट्रिक है मोहनलाल तिवारी, MLT, मोहनलाल तिवारी के टेम्पो में, मोहनलाल तिवारी के टेम्पो की सीडी में, सीडी में अनमोल गानों की, अनमोल गानों की, अनमोल गानों की धारा है, अनमोल गानों की धारा है। तो ये देखो मूलभूत राशियां कौन कौन सी होती है, 7 प्रकार की होती है, 7 राशियां होती है मूलभूत। ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक, उनको याद करने की ट्रिक है मोहनलाल तिवारी के टेम्पो की सीडी में अनमोल गानों की क्या है, धारा, ये ट्रिक है। ठीक है, मोहनलाल से बन गया, एम से बन गया मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, क्या बन गया, द्रव्यमान बन गया। एल से बन गया लेंथ, लंबाई, 2 राशि हो गई। टी से बन गया टाइम, समय। ठीक है, टी से क्या बन गया, समय, टाइम। टेम्पो में से टेम्परेचर क्या निकल के आएगा, टेम्पो में से टेम्परेचर यानी कि ताप, 4 राशि हो गई। सीडी, सीडी कैंडेला, कैंडेला, और कैंडेला किसको नापती है, ज्योति तीव्रता को, किसको नापती है, ज्योति तीव्रता को। ठीक है, कितनी राशि हो गई, 5। अनमोल में से क्या निकल के आएगा, अनमोल में से क्या निकल के आएगा, मोल। मोल किसको नापता है, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को। और धारा, धारा, विद्युत धारा। तो ये क्या हो गई, 7 आपकी क्या हो गई, मूलभूत राशियां हो गई। पहली M फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, L फॉर लेंथ यानी कि लंबाई, T फॉर टाइम यानी कि समय, टेम्परेचर यानी कि ताप, CD फॉर ज्योति तीव्रता। ठीक है, और मोल का क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, और धारा का धारा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई अपनी। मोहनलाल तिवारी की टेम्पो की सीडी में अनमोल गानों की धारा है, अनमोल गानों की क्या है, धारा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब मैं बात करता हूं दूसरी राशियों की। दूसरी क्या थी, पूरक राशियां। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। पहली रेडियन, पहली रेडियन, और दूसरी क्या होती है, स्टेरेडियन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार की क्या हो गई, पूरक राशियां हो गई। अब बोले सर ये फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, भौतिक जो राशियां होती है, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी कि भौतिक राशियों को क्रिएट किया गया। तो देखो मैंने ये लिख दिया 10, मैंने क्या लिख दिया, संख्यात्मक वैल्यू रख दी, कोई भी संख्यात्मक क्या रख दिया,
संख्यात्मक क्या रख दिया, मान रख दिया है, ठीक है 10। तो हमको पता नहीं है कि 10 क्या चीज है, 10 है क्या चीज। अब यदि मैंने किसी भी मात्रक को लगा दिया, यूनिट को लगा दिया कि 10 किलो, तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, किसी ना किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। तो देखो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं परिमाण, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, परिमाण, प्लस और किसकी आवश्यकता होती है, यूनिट। और किसकी आवश्यकता होती है, यूनिट, मात्रक की आवश्यकता होती है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान, या फिर मैं बोल सकता हूं परिमाण। ठीक है, और मात्रक, इकाई, उसको आवश्यकता होती है दर्शाने के लिए। जैसे मैं बात कर दूं 7, ठीक है 7, अब 7 है क्या चीज, 7 है क्या चीज। अब यदि मैंने इसकी कोई इकाई लगा दी, यदि मैंने इसकी कोई मात्रक लगा दिया, कोई इकाई लगा दी, तो ये क्या बन गई, एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई। क्या हो गया, 7 मीटर। यानी कि किसी न किसी लेंथ को, किसी न किसी लेंथ को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, लेंथ को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं किसी भी चीज के लिए बोल दूं कि लीटर, अब अपने को क्या पता कि लीटर कितना है, कितना है, तो संख्यात्मक वैल्यू अपने पास में है नहीं, परिमाण अपने पास में है नहीं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए मात्रक और परिमाण दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि मैंने ले ली 1 लीटर, तो किसी न किसी लिक्विड की क्वांटिटी को बता रहा है, किसी न किसी लिक्विड की क्वांटिटी को बता रहा है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान, या फिर मैं बोल सकता हूं परिमाण, एवं मात्रक, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं इकाई, दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने क्या पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली। आज हमने क्या पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, भौतिक राशियां, भौतिक राशि पढ़ ली हमने। ठीक है, भौतिक राशि में मूलभूत राशियां पढ़ ली, मूलभूत राशियां पढ़ ली। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। उनके लिए अपन ने आवश्यक ट्रिक भी देखी थी। कौन सी ट्रिक थी, मोहनलाल तिवारी की टेम्पू की सीडी में अनमोल गानों की धारा है। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी, पूरक राशियां, पूरक राशियां, इनकी संख्या कितनी थी, 2 थी। और तीसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है, वे भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों पर डिपेंड करती है। किन पर डिपेंड करती है, मूलभूत राशियों पर डिपेंड करती है, उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। इनकी संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही था कि मूलभूत राशि क्या होती है, पूरक राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। इनके लिए आवश्यक ट्रिक भी देखी अपन ने, इनके लिए आवश्यक ट्रिक भी देखी। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।